एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जेईई मेंस 2017 सिविल इंजीनियरिंग के पेपर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन अ डिजॉल्व ऑक्सीजन एट द एंड ऑफ 2 days फॉर द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है, स्ट्रीम वाटर दिया हुआ, वेस्ट वाटर दिया हुआ है, फ्लो दी हुई है, डिजॉल्व ऑक्सीजन दिया हुआ और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड दिया हुआ है। केडी और केयर का वैल्यू अज्यूम किया वहाँ पे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमने यहाँ पे एक टेबल डिस्कस कर लिया है। गिवन क्या क्या दिया हुआ था, फ्लो, डी एंड बीओडी दिया हुआ था, स्टीम वाटर, वेस्ट वाटर का। ठीक है, अब अज्यूम क्या करना था, हमें केडी और केआर अज्यूम करना था। वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या अज्यूम करना है। केडी में करना है 0.11 पर डे और केआर अज्यूम करना था 0.33 पर डे। ठीक है, केयर को रीऑक्सीडेशन कोएफिशिएंट, डी से डीऑक्सीडेशन कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना था, डिजॉल्व ऑक्सीजन एट द एंड ऑफ 2 days। ठीक है, 2 days हमें फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें एक इक्वेशन याद होना चाहिए, उसको कहते हैं स्ट्रेचर फिलिप्स इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू स्ट्रेचर फिलिप्स इक्वेशन, फिलिप्स इक्वेशन, ठीक है, डी टी इज इक्वल टू के डी एल अपॉन के आर माइनस के डी इंटू 10 to the power माइनस के डी इंटू टी माइनस 10 to the power के आर इंटू टी। ठीक है, प्लस डी ओ 10 to the power के आर इंटू टी। ठीक है, ये डी टी क्या है, डी टी है डिजॉल्व ऑक्सीजन एट द एंड ऑफ टी डेज। एट द एंड ऑफ टी डेज हमें फाइंड करना है 2 days पे। ठीक है, के डी के एल दिया हुआ है, हमें एल फाइंड करना है। एल सबसे पहले फाइंड करना है और इसके बाद हमें क्या है, डी ओ जो है अननोन वैल्यू है। तो हमें 2 अननोन वैल्यू है, एल और डी ओ। ठीक है, एल और डी ओ, तो इसे फाइंड करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो L इज इक्वल टू Q1 इंटू BOD1 प्लस Q2 इंटू BOD2 अपॉन Q1 प्लस Q2। ठीक है, ये L है क्या, L क्या है, अल्टीमेट फर्स्ट स्टेज BOD ऑफ मिक्स। ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ वेस्ट डिस्चार्ज इन mg पर लीटर। ठीक है, तो हम एल का वैल्यू फाइंड करते हैं, BOD मैक्स। ठीक है ना, तो एल का फाइंड करते हैं वैल्यू 22 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 190 अपॉन 22 प्लस 3, तो हमारा 25 हो गया। तो फाइनल वैल्यू आया था 25.44 mg पर लीटर। ये हमने एल की वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब हमने डी ओ फाइंड करनी है, ऑक्सीजन डेफिसिट। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक्चुअल डिजॉल्व ऑक्सीजन फाइंड करते हैं, Q1 इंटू DO1 प्लस Q2 इंटू DO2 अपॉन Q1 प्लस Q2। ये DO क्या है, एक्चुअल डिजॉल्व ऑक्सीजन है, एक्चुअल। ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन है। तो 22 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 0 अपॉन 25, तो हमारा DO आ गया, एक्चुअल DO आ गया 220 अपॉन 25 8.8। ठीक है, तो ऑक्सीजन डेफिसिट क्या होता है, ऑक्सीजन डेफिसिट इज इक्वल टू होता है एक्चुअल सैचुरेशन DO माइनस एक्चुअल DO। ठीक है, तो सैचुरेशन DO क्या होता है 20 डिग्री सेल्सियस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है 9.2 mg पर लीटर। तो ऑक्सीजन डेफिसिट DO इज इक्वल टू सैचुरेटेड डेफिसिट DO माइनस एक्चुअल DO। तो 9.2 माइनस 8.8 माइनस 8.8 इज इक्वल टू 0.4। ठीक है, ये हमारा आ गया DO आ गया।
ऑक्सीजन डिफिसिट आ गया। अब ये सारी वैल्यू को, दोनों वैल्यू को हम पुट करते, एल और डी ओ का वैल्यू पुट करते फार्मूला में। कौन सी फार्मूला? स्ट्रेचर फिलिप्स इक्वेशन। तो स्ट्रेचर फिलिप्स इक्वेशन डी टी इज इक्वल टू के डी इंटू एल अपॉन के आर माइनस के डी इंटू 10 टू द पावर माइनस के डी इंटू टी माइनस 10 टू द पावर माइनस के आर इंटू टी प्लस ऑक्सीजन डिफिसिट इंटू 10 टू द पावर माइनस के इंटू टी। ठीक है, अब वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, डी 2 डेज पे तो के डी दिया हुआ हमारे क्या 0.11 एज्यूम करना था इंटू 25.44, के आर 0.33 माइनस 0.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 0.11 इंटू 2 माइनस 10 टू द पावर माइनस 0.33 इंटू 2 प्लस 0.4 ऐड ऑक्सीजन डेफिसिट 10 टू द पावर इंटू 2। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं तो वैल्यू होता है 12.76 इंटू 0.3837 प्लस 0.0875। तो हमारा D2 आता है कितना 5.367 mg/L। ये हमारा आ गया डिजॉल्व ऑक्सीजन 2 डेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्ले स्टार्टम हैज़ 2.5 मीटर थिकनेस एंड हैज़ इनिशियल ओवरबर्डन प्रेशर 45 kN/m²। द क्ले इज ओवर कॉन्सनट्रेटेड विद ए प्री कॉन्सनट्रेशन प्रेशर ऑफ 65 kN/m²। तो फाइनल सेटलमेंट फाइंड करना है हमें। तो चलिए फाइंड करते हैं फाइनल सेटलमेंट। तो क्या क्या गिवन था हमें, पहले वो लिखते हैं। गिवन है थिकनेस 2.5 मीटर, थिकनेस डेल एच, थिकनेस एच इज इक्वल टू 2.5 मीटर। कंप्रेशन इंडेक्स सी सी इज इक्वल टू 0.27। ठीक है, इनिशियल वर्ड रेशियो क्या दिया हुआ था, ई नोट इज इक्वल टू 1.2। स्वेलिंग इंडेक्स सी एस इज इक्वल टू 0.06। ठीक है, इनिशियल ओवरबर्डन प्रेशर दिया हुआ था, ओवरबर्डन प्रेशर सिग्मा ओ इज इक्वल टू 45 kN/m²। सिग्मा सी दिया हुआ था क्या 65 kN/m²। ठीक है, और इंक्रीमेंट क्या दिया हुआ था 55 kN/m²। इंक्रीमेंट ऑफ प्रेशर 55 kN/m²। ठीक है, फाइनल सेटलमेंट हमें फाइंड करना है डेल्टा एच। ठीक है, फाइंड करना है तो हम फाइनल सेटलमेंट फाइंड करते हैं। डेल्टा एच इज इक्वल टू, सबसे पहले श्रिंकेज इंडेक्स की वजह से जो सेटलमेंट आएगी सी एस एच प्लस 1 log base 10 सिग्मा सी अपॉन सिग्मा ओ प्लस, अब जो कंप्रेशन इंडेक्स की वजह से 1 प्लस ई नोट log base 10 सिग्मा ओ प्लस सिग्मा डेल सिग्मा। ठीक है, सिग्मा सी इंक्रीमेंट के बारे में। अब यहाँ पे सी एस दिया हुआ था 0.06 से एच थी 2.5 इंटू 10⁻³ mm में कन्वर्ट कर लिए 1 प्लस ई नोट 1.2 log base 10। ठीक है, 65 अपॉन 45 प्लस 0.27 2.5 इंटू 10⁻³ mm 1 प्लस 1.2 log base 10। ठीक है, 45 प्लस 55 अपॉन 65। ठीक है, इसे सॉल्व करने के बाद हमारा फाइनल सेटलमेंट आता है 10.89 प्लस 57.40 इज इक्वल टू कितना आता है सब करने के बाद 68.29 mm। ठीक है, ये हमारा फाइनल सेटलमेंट आ गया 68.29 mm। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा फाइनल सेटलमेंट होगा जो हमें फाइंड करना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूटी ऑफ वाटर। तो डिस्कस करते हैं ड्यूटी ऑफ वाटर की कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग
ड्यूटी ऑफ वाटर, ड्यूटी ऑफ वाटर, ठीक है। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रॉप, हमारा सेकंड है क्लाइमेट कंडीशन, थर्ड टाइप्स ऑफ सॉइल, फोर्थ है मेथड्स ऑफ इरिगेशन, मेथड्स ऑफ इरिगेशन, फिफ्थ है टोपोग्राफिकल कंडीशन, ठीक है, टोपोग्राफी ऑफ लैंड। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप के बारे में, वो कैसे ड्यूटी ऑफ वाटर को अफेक्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉप, ठीक है। तो ड्यूटी ऑफ वाटर वेरीज विथ क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, ठीक है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है क्रॉप विच larger quantity of water क्या होगा, लोअर ड्यूटी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सेकेंड क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज क्या होता है, क्लाइमेट चेंज से भी हमारा ड्यूटी ऑफ वाटर जो है अफेक्ट करते हैं, ठीक है। थर्ड क्या डिस्कस करनी है हमें, थर्ड डिस्कस करना है मेथड्स ऑफ इरिगेशन, मेथड्स ऑफ इरिगेशन, तो मेथड ऑफ इरिगेशन में क्या, ड्यूटी ऑफ वाटर इज हाई फॉर अ स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन, एंड ड्रिप इरिगेशन हाई होगा किसके कंपेयर में, एज कंपेयर टू सरफेस इरिगेशन, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फैक्टर्स का, टाइप ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक है। इन कोर्स ग्रेन सॉइल, सॉइल there will be more percolation, have duty of water will be less, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट द सेफ ओएसडी फॉर डिज़ाइन स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, अज्यूम मैक्सिमम ओवरटेकिंग एक्सेलरेशन एज 1.9 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। तो हमें सेफ ओएसडी फाइंड करनी है, तो हम फाइंड करते हैं सेफ ओएसडी। सेफ ओएसडी हमें फाइंड करना है। क्या गिवन है, हमारा डिज़ाइन स्पीड दिया हुआ है 100 किलोमीटर पर आवर, डिज़ाइन स्पीड इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर। एक्सेलरेशन क्या अज्यूम किया हुआ है, अज्यूम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1.92 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। इसे हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, तो 1.92 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60 इज इक्वल टू 3600 इज इक्वल टू 0.527 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 1.527 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू IRC इंडियन रोड कांग्रेस, हम OSD में अगर रिएक्शन टाइम नहीं दिया हुआ है तो हम अज्यूम करते हैं OSD के लिए 2 सेकेंड, ठीक है। VB क्या है, स्लो स्पीड है, जो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो क्या करते हैं, डिज़ाइन स्पीड में से 16 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस कर देते हैं,
तो 84 किलोमीटर पर आवर हो गया हमारा वी का वैल्यू। अब हम फाइंड करते हैं ओ एस डी इज इक्वल टू क्या होता है टू वे के लिए D1 प्लस D2 प्लस D3। D1 इज इक्वल टू क्या हुआ D1 इज इक्वल टू 0.278 VB इंटू रिएक्शन टाइम, ठीक है। D2 इज इक्वल टू 0.278 VB इंटू T प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर T का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, T इज इक्वल टू √4s/A। एस की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, एस इज इक्वल टू 0.2 VB प्लस 6, ठीक है। D3 इज इक्वल टू क्या होगा 0.278 इंटू डिज़ाइन स्पीड इंटू T, ठीक है। तो अब D1 D2 D3 का वैल्यू फाइंड करते हैं। D1 इज इक्वल टू 0.278 इंटू VB रिएक्शन टाइम 0.278 इंटू 84 इंटू 2 इज इक्वल टू D1 का वैल्यू आ गया 46.704 मीटर। अब हम फाइंड करते हैं D2 का वैल्यू। D2 इज इक्वल टू 0.278 VBT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तो T का वैल्यू फाइंड करते हैं √4s/A, ठीक है। S का वैल्यू फाइंड करते हैं 0.2 VB प्लस 6, 0.2 इंटू 84 प्लस 6, ठीक है। तो हमारा वैल्यू आ गया इसका मीटर, ठीक है। हम इस वैल्यू को फाइंड करने T को फाइंड करते हैं। T इज इक्वल टू √4 इंटू S का वैल्यू हमारा जो है पुट करते हैं अपन एक्सेलरेशन हमारा 0.52 से दे दिया 527 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमारा T इज इक्वल टू आ गया 13.15 सेकेंड, 13.15 सेकेंड। अब T का वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं D2 फाइंड करने के लिए 0.278 इंटू 84 इंटू 13.15 प्लस हाफ इंटू A 0.527 इंटू 13.15 स्क्वायर। हमारा D2 का वैल्यू आता है 352.64 मीटर, ठीक है। अब D3 का वैल्यू फाइंड करते हैं। D3 इज इक्वल टू 0.278 इंटू डिज़ाइन स्पीड इंटू T 0.278 इंटू 100 इंटू T 13.15, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया D3 का वैल्यू आ गया 365.57 मीटर, ठीक है। तो SD इज इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3 की वैल्यू का जब सम करेंगे तो हमारा आ जाएगा OSD का वैल्यू 764.914 मीटर, जो कि हमारा आंसर आ गया। So guys, this is all for the today session. I hope I was able to make you people understand all the thing very efficiently and crystal clear. Thank you so much everyone for making this session beautiful. Please go in your comment section for today. Please don't forget to like, share and subscribe this session. Thank you so much.